बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या कहें कि कोई किस्मत को कोई ऐसा मोड़ है और हालात की कुछ से तम ज़रीफ़ी कह लें कि अल्लाह के पाक नाम के बाद जो है मौजू जो होता है वो हमेशा इमरान खान ही बन जाता है। और शायद यही वजह है कि रोज़ाना ही की बुनियाद पे इतनी ख़बरें आती हैं उनके हवाले से, अच्छी बुरी दरमियानी, कि वो हमेशा हमारा जो मौजू सुखन जो है वही होता है। अब आज आज़म खान साहब जो कल अभी उनका जो 164C का जो बयान है उसकी गूंज जो थी वो थमने में नहीं आ रही थी कि नैब की अदालत में अलकादर टेस्ट केस में वो वादा माफ गवाह के तौर पर वहाँ पेश हो गया, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इसके साथ ही एक प्रेस खट्टक साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया था और उस पर लेहदेत हो रही थी, और वो बयान ये था कि हमें बेशुमार दफ़ा इलेक्शन का मौका मिला और इमरान खान साहब जो है वो उनकी वजह से वो हम मौका गंवा बैठे, यानी कि इमरान खान साहब ने उसको सबोटैज किया। प्रेस खट्टक साहब ने तो ये भी कहा है कि किसके इशारे पे किया है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई कुव्वतें थीं जो उनको इलेक्शन से दूर लेके जा रही थी। मेरा नुक्ता नज़र थोड़ा मुख्तलिफ है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन दो मौज़ूआत के नीचे हम ज़ेर बहस लाएंगे। पहले तो मेरे ख़्याल में अलकादर टेस्ट केस जिसको हम बेशुमार दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तोशा खाना केस, उसमें भी ज़रूर आज़म खान ने नैब के अंदर सवाल जवाब किए होंगे या कुछ ना कुछ को भी टच किया होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसमें दो किरदार जो थे, एक का नाम इमरान खान साहब था और एक का नाम था रियाज मलिक। अब इमरान खान साहब पे जब अरसा याद तंग होने लगा और ये उनकी वजारत जब वे वज़ीर आज़म थे तब ही पता चला कि मलिक रियाज साहब को पैसा चला गया 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आया है, जो पाकिस्तान का पैसा था, जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने रिकवर किया था और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। हुकूमत पाकिस्तान ने पीछे से उठा के जो वाया भटिंडा रियाज मलिक साहब को दे दिया। रियाज मलिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने एक और फ्रॉड किया हुआ था, क्योंकि वो सर से पाँव तक ये इस तरह के जो क्रिकेटनेस है उनसे उमड़ के फूटती रही है। उनका नाम है जस्टिस साकिब निसार साहब। तो उन्होंने बड़े ये तरीके से ये जुर्माने करके ना लोगों की आंखों में धूल झोंक के जो बड़ा शोर मचा देते हैं, उछल के फिक्रे कसते हैं, लेकिन अमलन जो है रिलीफ दे रहे होते हैं किसी को। तो एक जुर्माना कर देते हैं और उसमें उनको निकलने का रास्ता दे देते हैं हर एक को। बेशुमार उनका करियर भरा पड़ा है कि किस किस को करें कि बनी गाला की प्रॉपर्टी को जब उन्होंने इमरान खान साहब की जो सीडी की वायलेशन हुई उस पर भी जुर्माना लगा दिया, फिर और भी इसी तरीके से जो भी काम आता था जुर्माना लगा के तो छोड़ देते थे। तो रियाज मलिक साहब के ऊपर भी कराची के जो 30-40 हज़ार कनाल ज़मीन जो उनको मिली थी उसका पूरा बैकग्राउंड है, मैं भी जानता हूँ उसके वो किस वजह दी गई, जरदारी हुकूमत के वक्त में दी गई, कौन कौन मुलव्वस थे। किस्सा मुख्तसर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हेफ्टी जुर्माना किया। जब 190 मिलियन पाउंड आया जो कि पाकिस्तान के अंदर 50 अरब रुपये बनते थे, तो वो जो एक बड़ा भारी भरकम जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में किया था उसकी एक किस्त में ये एडजस्ट हो गया 50 अरब रुपए की सूरत में ट्रांसफॉर्म होके। यानी कि वो कहते हैं ना कि जैसे कोई नाना जी की या मामू की हलवाई की दुकान और वो उसमें अंदर आप बंदर बाण लगा दें, ये अजीब व गरीब सूरत हाल थी कि आपने एक हुकूमत पाकिस्तान के पैसे के साथ, और उस वक्त जब कि हमें डॉलर्स जो थे हम स्टेट बैंक जो था ये बिल्कुल खाली हो रहा था, ये आपने ये इन्होंने काम दिखाया। अब इसमें एक काम करेक्टर जो मतलब रियाज साहब थे, ये इसको कुर्बान नहीं किया जा रहा था। चुनाचे जब भी इमरान खान साहब का नाम आया तो हमेशा कमाल मुहारत से सोशल मीडिया पे तो नाम आ रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या हुकूमती हल्के हों, वो नाम नहीं लेते थे। उसकी वजह एक है जो आप जहन में रखें कि मलिक रियाज साहब जो थे हमारी एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा सासा है। जरदारी साहब के वक्त में भी वज़ीर आज़म हाउस में रहते थे और इमरान खान साहब के वक़्त तो सिर्फ 3 ही आदमियों को बिला रोक टोक रिसाई हासिल थी वज़ीर आज़म हाउस में। एक का नाम मलिक रियाज, दूसरे का नाम जुल्फ़िकार बुखारी, तीसरे का नाम आज़म खान। ये वो 3 थे जिनको रात दिन 24 घंटे वज़ीर आज़म हाउस में बिला रोक टोक आ जा सकते थे।
और ज़ाहिर है कि उसके अंदर जो वज़ीर आज़म हाउस का जो निज़ाम था वो उनके लिए बहुत ही रिसेप्टिव था, बड़ा चश्मे मा रोशन दिल माशात था पूरे का पूरा वाला। अब इस सूरत हाल में जब ये पैसा आया तो इमरान खान साहब ने उसके बाद पता चला कि वहाँ 458 कनाल ज़मीन सुहाबा के करीब ली और वहाँ पे मलिक रियाज साहब ने 30, 40, 50, 100 करोड़ की बिल्डिंग बना दी। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर बड़ा खूबसूरत फ़िक्र का मैं तबसरा भी किया, बड़ा अजीब लगा कि जी चूँकि मलिक रियाज को पता था कि 25 करोड़ लोगों में ये 2 मियाँ बीवी हैं जो सीरत के बारे में इनको बहुत इनकी मोहब्बत है। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम दे। लेकिन ये कहना 2 आदमी हैं तो बड़े बड़े शाखुल हदीस पाकिस्तान में बैठे हैं उलमाए करामान जो अपने आप को कहते हैं कि हमने गर्क कर दिया इश्क रसूल में और हदीस मुबारका में, और तो उन्होंने कहा 2 ही बंदे हैं, एक मैं और एक बेगम, जिनको सीरत नबी से शक है। ये उनकी तकरीर है, बेशक निकलवा के देख लें, एक मुंह बराबर एक लफ्ज़ का इसमें फ़र्क नहीं है। तो मलिक रियाज ने इनका ये शौक़ देख ये सारा काम कर दिया। अब ये ओपन एंड शट केस है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। और ये इस वजह से जो है इसमें कोई ज़्यादा कबात नहीं होगी कि सारे कैरेक्टर्स जो है ना अब अपनी अपनी जगह पे वादा माफ़ बने आप गवाह बन गए। मुझे लगता है कि मलिक रियाज साहब जो बेनिफिशरी हैं, जो असल मुस्तफ़ीद हुए हैं, इमरान खान साहब भी बेनिफिशरी हैं, वो भी मुस्तफ़ीद हुए हैं कि एक ट्रस्ट जिसके अंदर मैं अक्सर कहता हूँ कि चश्मे तस्वुर में आप तस्वुराती तौर पे ये देखें कि ये ट्रस्ट जो है नवाज शरीफ साहबा ने और कुलसूम नवाज साहबा ने बनाया होता मरहुमा ने, और ये मलिक रियाज साहब उनको 460 कनाल ज़मीन देते और 50-100 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना देते। और वो वज़ीर आज़म हाउस में आके मलिक रियाज साहब जो बकौल इमरान खान साहब के, जब मैं वज़ीर आज़म था तो मलिक रियाज साहब मेरे पास आए दिसंबर 2018 में, अभी तो ये पैसा नहीं आया था, और तब ये वो मुझे उन्होंने ऑफ़र की थी कि मैं बनवा दूंगा, और चूँकि पाकिस्तान के बहुत बड़े बिल्डर थे, ये काम सारे नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के सीधे कर रहे होते। मेरा तो तरीके साहब वाला ये कहने के ये इन सारे जगहों पे जो काम हुए हैं तोशाखाना के अंदर या अलकादर ट्रस्ट में या जिस मद में जो कुछ हुआ है या ये पार्टी फंडिंग के अंदर जहाँ हुए, वहाँ पर इमरान खान साहब को निकाल के किसी मुखालिफ का नाम डाल दें तो आप लोगों का ये इमरान खान साहब का क्या तबसरा होता। क्या कहते हैं कि वज़ीर इमरान खान कहते हैं कि इमरान वज़ीर आज़म हाउस जो कारोबार का अड्डा बना हुआ है और वहाँ पे बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून आ रहे हैं और फलां आ रहे हैं और पाकिस्तान का पैसा दे दिया और 50 अरब को बदी आज के सिक्के में कन्वर्ट करते और उसको 200 अरब बना देते या 300 अरब बना देते। बड़ा ये इमरान खान साहब को अल्लाह ताला जो है ना खुश रखे। ये उनके पास ये उनकी एक सहूलत है कि जो कुछ कहते हैं उन्हें एक कल्ट बना लिया है और वो लोग कहते हैं आमना व सदकना, चलो जाए मेरी बला से भाड़ में जाए, लेकिन अब निकलेंगे नहीं। कानूनी तौर पर उनकी मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। मैंने कहा सियासी तौर पे बहरहाल उसका असरात उनके अपने होंगे कि कैसे वो ज़ायल होते हैं, नहीं होते या मौजूद भी होते हैं, तो इमरान खान साहब का कितना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं आने वाला वक्त बताएगा। अब आ जाएंगे इलेक्शन पे। मैं एक इस सिलसिले में मेरा तो क्लियर है, आप लोग में जो मेरे सुनते हैं वो सारे जानते हैं कि इसमें इसकी जो असल ये सारी चीज़ें हुई हैं कि इमरान खान से इलेक्शन चाहते थे, नहीं चाहते थे, आगे बढ़ते थे, नहीं बढ़ते थे, ये ज़िम्नी है। असल इसके अंदर मुजरमाना किरदार जनरल कमर जावेद बाजवा का है। जनरल कमर जावेद बाजवा जो थे उनको इलेक्शन चाहिए थे, उनको इलेक्शन ही चाहिए थी, उनको निगरान हुकूमत चाहिए थी, क्योंकि निगरान हुकूमत के अंदर उनकी सारा निज़ाम ज़िंदगी पनाह था। उस निगरान हुकूमत के अंदर उन्होंने अपनी एक्सटेंशन भी लेनी थी, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस भी लेने थे, काजी फाजीसा सबको निकलवाना था, ये सारा वो निज़ाम था। काश निगरान हुकूमत मिल जाती, अटर्नी जनरल भी उनको होता निगरान हुकूमत का, लॉ मिनिस्टर भी निगरान हुकूमत का होता, और फिर जो रावी चैन लिख रहा था जनाब बाजवा साहब के लिए, चुनाचे जनाब बाजवा साहब ने पहले दिन से ही, अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, खरगोश के साथ भाग के आप कहते हो कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, और शिकारी कुत्तों के साथ भाग के कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ इनको पकड़ने के लिए तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। यानी कि दोनों को तसल्ली दिला रहे होते हैं, विकेट के दोनों तरफ से खेल होता है। ये बाजवा साहब जो थे ये कायल थे, उन्होंने परवेज़ इलाही को तोड़ दिया, इमरान खान साहब की तरफ कुछ को तोड़ दिया, ये PDM और पीपल्स पार्टी और ANP की कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ लबे लबाब कि वो भी खुश, उनको हुकूमत दे दी, उनको हुकूमत दे दी, पंजाब के अंदर उनकी इस्टेब्लिश कर दी, और फिर जनरल फैज़ हमीद को इधर तोड़ दिया। जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे भाई इमरान खान साहब की इससे बड़ी
जहालत और हमाकत क्या हो सकती है कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में उनको ये तस्वुर था कि वो फ़ौज के अंदर से मेरे साथ मिले हुए हैं, यानी कि कोर कमांडर अपने जनरल की भी इजाज़त के बगैर, अपने कमांडर की इजाज़त के बगैर वो इमरान खान साहब के पींगे बढ़ा रहा हूँ। ये सही है कि वो ऐसी बात पे फ़ौज के अंदर बड़ी गुमगुई कैफियत रही। उसमें यह भी हुआ कि जी इस कैफियत के अंदर कई लोग जो थे गलतफहमी में वो बहुत आगे चले गए, ख़ुसूसन मीडिया के अंदर अरशद शरीफ साहब, समी इब्राहिम साहब, इरशाद भट्टी साहब, ये सारे बेशुमार लोग थे, साबिर शाकिर साहब, डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब, ये सारे लोग थे निकले गए। इनको नहीं पता चला था कि पीछे जो है ना हालात जो है उनके अंदर एक और खिचड़ी बन रही है जनरल बाजवा के अंदरून खाना, और कई निज़ाम चल रहे हैं। सब के अंदर एक ही था कि जी इनको निगरान हुकूमत लेके जानी। इमरान खान साहब जो है वो किसी और मार पे थे। मैं हमेशा कहता हूँ अपने तहरीक इंसाफ में जितने मेरे अजीज़ अकार मैं उनको सबको कहता था कि 14 या 15 माह अप्रैल को इक़्तिदार से अलहदा होने के 4-5 दिन बाद पहला जलसा ने पेशावर किया। मैंने कहा ये जलसा जो है एस्टेब्लिशमेंट करा रही है। फिर उसके बाद उन्होंने जलसे कराची किया, लाहौर किया। मैंने कहा ये सारे जलसे एस्टेब्लिशमेंट करा रही है। एक लॉन्ग मार्च के प्रेशर में बिल आखिर उन्होंने हुकूमत को मनवा लिया कि वो इलेक्शन में चले जाए। अब यहाँ अल्लाह ताला की स्कीम नज़र आ गई, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये सारे मकर कर रहे थे। इमरान खान का एक मकर चल रहा था, जनरल बाजवा का दूसरा मकर चल रहा था, और जो शहबाज साहब हुकूमत का तीसरा मकर चल रहा था। अब इनको तो फंसा लिया और नवाज शरीफ के पास जाके सारे लोग चले गए और उन्होंने कहा जी कि क्योंकि सारे बाजवा के अंदर से कारिंदा थे, परवरदा थे, मुस्लिम नून के अंदर जितने भी सीनियर लोग थे बाजवा की गेम खेल रहे थे। नवाज शरीफ साहब बेचारे को भी आइसोलेट करके मनवा लिया कि हम इक़्तिदार से बाहर चले जाएँ जी, वगैरह हम बड़े ख़राब हो रहे हैं, बर्बाद हो गए। अच्छा, इत्तफाक से 25 मई को दोहा कतर में IMF से पहले मुज़ाकरात होने थे जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने जाना था। बाजवा ने इनको ये कहा कि 25 के तक आप ना निकालें, 25 के बाद हम इसको समझे कि असेंबली डिज़ॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अल्लाह का निज़ाम इमरान के दिमाग में किसने डाला? मैं हैरान हूँ, ऐसा बेवकूफ़ पागल आदमी है कि चलो तुम 22 तारीख को कर रहे। उसका ख्याल था कि मैं उसके ज़हन में ये बात आई, और इमरान खान साहब की दिमाग चूँकि जो सोच है या जो तदबीर है वो कोई चिड़िया के दिमाग से ज़्यादा नहीं है। वो बेचारा बिल्कुल एक मामूली सोच का आदमी है। इस सियासी सोच विचार की मैं बात कर रहा हूँ। उसने ये सोचा कि ये मुझसे दोहा कतर के मुज़ाकरात की वजह से ये मुझे टाल रहे हैं, ये अल्लाह ने उसके दिल में बात डाली। चुनाचे 22 मई को 25 मई का लॉन्ग मार्च निकाला। अच्छा, इन ऑल फेयरनेस मैं कहता हूँ अगर 25 मई का लॉन्ग मार्च तारीखी नाकामी ना होती अगर इमरान खान उसमें 10-15 दिन के बाद करते, क्योंकि इतने बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी होती है। लेकिन चूँकि बदनीति शामिल थी, उन्हें कहा नहीं 25 को करना है। वो 3 दिन बाद कैसे लॉन्ग मार्च प्लान कर सकते थे? उनको कहा यह कि KP गवर्नमेंट जो है ये पूरी की पूरी चूँकि आपके डिस्पोजल पे है, वहाँ बैठ गए पेशावर में और सारी KP के वसाइल, सारी पुलिस, सादा लिबास सारा करके जब पहुँचे तो जिस माल के ताजर थे वो मालदार, वो जो पब्लिक चाहिए 30 लाख, वो 3000 या 4000 5000 पब्लिक सामने नहीं थी। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो 26 मई सुबह 8 बजे इमरान खान साहब इस्लामाबाद के अंदर पहुंचते हैं तो वो जलसा देख ले, चेहरे के तासर देख ले। कासिम सूरी साहब उनको कान में करें हम सब मजहबी टच दें, कुछ लोग करें ये मजमा बेचारा पागल हो गया, बिल्कुल मायूस करे। सारों के मुंह पे 12 बज रहे हैं, घंटियाँ के ऐसे लटके हुए हैं सारों के मुंह। इमरान खान साहब ने कहा मैं 6 दिन बाद में आ रहा हूँ। ये सारी फ्रस्ट्रेशन थी। तो मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त इनकी कैलकुलेशन गलत हो गई। वाह टाइम था जिसमें मान गया। बाद में ये खुद इनको पता था कि इनका ये फिर किसी के ट्रैप में नहीं आई। जेन्युइनली वो कहते थे कि इलेक्शन देना चाहते हैं, तो इनको समझ नहीं आती थी। क्योंकि मैंने फिर एक अपना फिक्रा दोहराता हूँ जो पहले भी कुछ 6-7 दफ़ा दोहरा चुका हूँ। 1996 में पार्टी बनाई है और आज 20 मई 2023 है। एक फैसला सियासी नहीं है जिसके खान साहब ने रिग्रेट ना किया हो, जिस पे वो इतरा सकें, जिसके ऊपर वो सीना फुला के बात कर सकें ये मैंने फैसला किया। एक सियासी फैसला देखिए, ये कोई छोटा सानिया नहीं है कि एक बंदा 23 साल सियासत करता है और एक सियासी फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन ले ले, जेल बोर्ड तहरीक ले ले, असेंबली डिज़ोल्व करे, नेशनल असेंबली इस्तीफे दे दे, 2014 में इस्तीफे दे दे। कोई एक फैसला ये बता दे कि इन्होंने किया और इनको जो है उसके ऊपर बाद में ये कहा हो कि हाँ ये मैंने गलत किया। हर पे कहेंगे हाँ ये मैंने गलत किया।
तो इनके जो मुक्के हैं वो इनको लड़ाई के बाद याद आते हैं मुझे ये करना चाहिए था। तो इसे परवेज़ खट्टक साहब का ये कहना कि जी इलेक्शन, इमरान खान साहब जो हैं, हकीकत ये है कि अब वो अपनी नालायकी की मारे खा रहे हैं। अब उनको जितना नुकसान पहुँचेगा नालायकी की तो मारे बड़े से खा रहे हैं, लेकिन ये ज़रा एक और जगह थी यहाँ पे उनको बहुत एक समझ बूझ के साथ अपनी जो मकबूलियत थी या अपनी जो सपोर्ट थी उसको महफूज रखते हुए इलेक्शन चाहिए थे। तो इन हालात के अंदर इमरान खान साहब जो हैं, मेरा ख्याल है कि अब तो इलेक्शन से बहुत दूर हो चुके हैं। मैं यकीन जेनुअली मैंने सोचा है कि किसी तरीके से मामला फहमी हो जाए, मैं इमरान खान साहब के पास खुद चला जाऊं, उनको कहूँ कि जी आप ये मामला करें, किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से कहूँ कि आप क्या चाहते हैं उससे, जिससे मैक्सिमम मनवा लिया जाए और किसी तरीके से ये टेंशन ख़त्म हो करके उनको ऑन बोर्ड किया जाए। उनको अगर आप 10 साल के लिए सियासत से दूर रखें, अगर आप उनके लिए उनको 10 साल सियासत से दूर रखना चाहते हैं, उनसे वो मनवाने की कोशिश करते हैं, ना माने। लेकिन मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब को जो चाहिए होता है ना, वो उस वक्त नहीं मानते, 6 महीने बाद मानते हैं। मसलन यही इलेक्शन जो अब जुलाई आ गई है, इसी जुलाई के 1 जुलाई को असेंबली डिज़ोल्व होनी थी और 30 सितंबर से पहले इलेक्शन होने थे। ये बात तय हो गया, सब कुछ दस्तखत इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने कहा जी हम फाइनल, शाउन कुरैशी ने और सब ने कहा जी हम, असद उमर ने कि हम इमरान खान साहब से पूछिए, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो कल चाहिए। ये कल करते करते आज इमरान खान साहब का आने वाला कल भी उनके हाथ से निकल गया है। अब मैं इसमें कोई राय नहीं है, अब पूरे पाकिस्तान को पता है कि इलेक्शन होंगे, हो सकते हैं 2 महीने लेट हो जाएं, उसमें तहरीक इंसाफ नहीं होगी। हर एक को पता है कि नवाज शरीफ साहब जो है मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं। अल्लाह जानता है बाकी क्या होना है क्या नहीं होना, अल्लाह के यहाँ पता नहीं क्या होता है कि अल्लाह ने, ये तो सिर्फ दिमागी तौर पे हम तो तजिया कर सकते हैं कि इन हालात में जो चीज़ें जिनकी कबूलियत हो चुकी है, नवाज शरीफ साहब की एज वज़ीर आज़म कबूलियत हो चुकी है, बिल आखिर सारे मान जाएंगे। अल्लाह की पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ है, उनकी सीटें बहुत ज़्यादा हो जाए तो वज़ीर आज़म उनका भी हो सकता है, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम है कि वो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के पास स्पेस 8-10 सीट से ज़्यादा नहीं होगी और मुस्लिम नून ही है जो पंजाब के अंदर मैक्सिमम करेगी। PTI थोड़ी 2-3 दिन महीने के बाद झाँक के बैठ जाएगी। PTI वाले मेरे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इलेक्शन की पोजीशन में नहीं है, और आप देखें कि अभी तो हम छुपे फिर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से टाइम गुजारें। तो इमरान खान साहब, आज आप जो कुछ मर्ज़ी करें, अगर आपके पास कोई शऊर होता, कोई अक्ल होती, कोई एक सलीके की आप कोई प्लानिंग कर सकते, तो आप जिस तबाही के गड्ढे में अपने आप को गिरा चुके हैं, ये आपका अपना किया कराया है। आप तो इस बात पे भी रिग्रेट करेंगे कि आज जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ जो आपने लॉन्ग मार्च किया, वो किसी तरीके से भी कोई बंदा भी इसको कबूल ना करता, ना ये होना चाहिए था। बाकी अल्लाह ताला रहम करे। मेरा ख्याल है कि सियासत के अंदर हर 2 मद्दों में, सियासत में भी और मुकदमात में भी, मेरा ख्याल है कि आने वाला दिन आपके लिए इंतहाई तकलीफ़ दे और अंधुनाक है। वमा अलैना इल्लल बलाग।